हेलो एवरीवन, हमारे संविधान के भाग चल रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 3। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए सेशन को चालू करते हैं। संविधान का भाग 3, 1 और 2 अपन क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पिक करें। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक है? 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इस अनुच्छेद को मौलिक अधिकार। तो बहुत बार पूछा गया है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो अपन बताएंगे मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 से संबंधित है और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आते हैं, थोड़ी पीछे चर्चा करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। 46वां कांग्रेस अधिवेशन, 46वां कांग्रेस अधिवेशन, यहां से चर्चा को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। 46वां कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 46वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1930 में और यह जगह कहां थी? कराची। और अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहां तक की बात क्लियर हो गई। और यही इसी अधिवेशन में फंडामेंटल राइट की मांग की गई थी। तो बहुत बार पूछा गया सवाल है, फंडामेंटल राइट की मांग पहली बार कब की गई थी? 1930 में। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 46वां। जगह थी कराची और अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो यहाँ से ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे और पॉइंट लिखते हैं। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके अध्यक्ष थे। इस बात को आप याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अपन इनको ऐसे लिखेंगे जल्दी में। आइए, और फंडामेंटल राइट उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार पूछा गया सवाल है, बोर्ड के अध्यक्ष है ना, दोनों के अध्यक्ष है, लेकिन समिति के अध्यक्ष और एक उप समिति के अध्यक्ष। उप समिति के अध्यक्ष कौन है? जेपी कृपलानी जी उप समिति के अध्यक्ष हैं। जेपी कृपलानी जी। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी समिति के अध्यक्ष थे। और फंडामेंटल राइट उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी जी उप समिति के अध्यक्ष थे। यहां तक कि आपको सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। और एक और बात यहीं से क्लियर करते हैं, फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह सब आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछता है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 संविधान के भाग 3 में आते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट के समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले मांग कहां रखी गई थी? और फंडामेंटल राइट संख्या में कितने हैं? 6 हैं। वर्तमान में 6 हैं, पहले कितने थे? 7 थे। और संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था वो? 44वां संविधान संशोधन। यह सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपन हमारे अनुच्छेद नंबर 12 पे। इतना क्लियर आपको होना चाहिए दिमाग में, हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, हर चीज के बारे में आपको पता रहना चाहिए। आगे पीछे कैसे क्यों हम यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं, क्या कंसेप्ट है उसके पीछे का, और ऐसे आप चीजों को जब भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आइए, आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 बताता है राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य शब्द यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? राज्य शब्द यहाँ पे हमारे भारत देश के लिए यूज हुआ है। अर्थात यह हमें बताता है कि एक समृद्ध भारत की परिभाषा क्या होनी चाहिए, एक समृद्ध सुशिक्षित भारत की परिभाषा क्या होनी चाहिए। यहाँ पे राज्य शब्द विभिन्न स्टेट के लिए ना होकर किसके लिए है? हमारे भारत देश के लिए बताया गया है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, हमारे भारत देश के लिए बताया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 13 बताता है स्वतंत्रता से पूर्व के नियम व पूर्व के कानून व स्वतंत्रता के पश्चात कानून। इसके बारे में आर्टिकल नंबर के पश्चात कानून। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं? आइए, आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 13। अब आता है सबसे इंपोर्टेंट, यहां से होती है कहानी चालू और वेरी वेरी इंपोर्टेंट सेशन। आइए, अब आता है आर्टिकल नंबर 14। यहां से लिखना आप पहले हेडिंग डाल के, समानता का अधिकार।
हमारा देश आजाद हो गया था, विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न जाति धर्म, विभिन्न समुदाय के लोग रहते थे, उन सभी लोगों को एक ढांचे में लाने के लिए, एक सांचे में एक साथ सबका विकास संभव हो, उसके लिए आपको अधिकार दिए गए। उन्हीं को क्या कहा गया? समानता का अधिकार। सबसे पहली बात यही थी कि समानता होनी चाहिए, लोगों में द्वेष उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो नहीं हो। तो यहाँ से क्या दिया गया? समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार में कहां से कहां तक है? आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक समानता का अधिकार बताया गया है। पहला फंडामेंटल राइट, पहला मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति के पास होगा, जो इसको देश का राष्ट्रपति भी मानेगा और देश का एक सामान्य व्यक्ति भी इसको मानेगा। आइए, पहला क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 बोलता है सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान होगा। सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान होगा, चाहे वह देश के उच्चासीन पद पे बैठा हो, चाहे वह देश का एक सामान्य व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत बार एसएससी ने सवाल करा है। सभी व्यक्तियों के लिए नियम या कानून समान होंगे, यह हमें कौन सा संविधान का अनुच्छेद बताता है? आर्टिकल नंबर 14। और हमारा कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 बोलता है भेदभाव नहीं करोगे आप। भेदभाव नहीं। भेदभाव कैसे? लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पे, रंग, लिंग, जाति, धर्म, रंग व जन्म स्थान के आधार पे आप लोग भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव नहीं। और मैंने आपको बता दिया, लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, रंग के आधार पे अपन भेदभाव नहीं करेंगे। यह हमें कौन सा बताता है? आर्टिकल नंबर 15 बताता है। आर्टिकल नंबर 16 क्या बोलता है? सरकारी नौकरी समान अवसर। अपन बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। सरकारी नौकरी और उनमें सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर। तो बहुत बार पूछा गया है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो हमें यह बताता है कि सरकारी नौकरी में सभी वर्गों, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को समान अवसर मिले? वह क्या है? आर्टिकल नंबर 16। अब इसमें रिजर्वेशन है, वह एक अलग कंसेप्ट है, उसमें आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट रखना है। आर्टिकल नंबर 16 क्या बताता है? सरकारी नौकरी समान अवसर। और ये सप्ताह में आते हैं, समानता के अधिकार में आते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 क्या बोलता है? अस्पृश्यता का अंत। क्या बोलता है? अस्पृश्यता का अंत। बहुत बार पूछा गया सवाल है, अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत संविधान के कौन से अनुच्छेद में करा गया था? आर्टिकल नंबर 17। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना इसको। और आर्टिकल नंबर 18 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 18 बोलता है उपाधियों का अंत। क्या हो गया? उपाधियों का अंत। जैसे पहले अंग्रेज उपाधियां देते थे, सर, हुर, इनकी उपाधि मिलती थी, वह सभी उपाधियों का अंत करा गया। आप सब बोलेंगे ये भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, यह सब क्या है? यह उपाधियां नहीं है क्या? हाँ जी, यह उपाधियां नहीं है, यह अलंकरण की है। इनको अलंकरण बोला जाता है, ना कि उपाधियां बोला जाता है। तो आज का पॉइंट आपको यहाँ तक समझ में आया। आज का अपन टॉपिक यहीं तक रखेंगे। आज अपन ने क्या पढ़ा? संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक आते हैं। और आज अपन कहां से क्लियर कर चुके हैं? 12 से लेकर 18 तक अपन पढ़ चुके हैं। और अपना कौन सा अधिकार पढ़ चुके हैं? अपन समानता का अधिकार। कल अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसे चीजों को समझते हुए बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद।